लग्न या तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। सितंबर 2023 का मासिक राशिफल बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कौन सी ऐसी 3 बड़ी खुशखबरी हैं जो आपको इस महीने अवश्य प्राप्त होंगी, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो तो वह कौन से 2 कार्य होंगे जिनके करने से आपकी पत्रिका में स्थित दुर्योग समाप्त होंगे और आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपके लिए सितंबर के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियाँ किस प्रकार की बनी हैं। तो आपके लग्न में केतु देव गोचर करेंगे पूरे महीने। राहु गुरु का चांडाल योग आपके 7वें भाव में बना हुआ है। शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। साथ ही अगर हम बात करें आपके राशि के स्वामी शुक्र देव की, तो ये कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 11th हाउस में बना हुआ है। मंगल देव जो हैं वो 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपके लिए हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्रदेव। और शुक्रदेव 10वें भाव के अंदर हैं। जब भी लग्नेश 10वें भाव के अंदर जाता है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, तो पहले आप निश्चिंत हो जाएं। दूसरी स्थिति, आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है। देखिए, जब भी लगन के अंदर कोई पापक ग्रह बैठा होता है, जैसे केतु बैठे हुए हैं, तो ये आपको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ये भ्रमित कर सकते हैं या आपको टेंशन दे सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को लेकर आपको छोटी मोटी बातें दिल पर लग जाएंगी। ये परिस्थिति आपके लिए बनेगी। मंगल देव आपके 12th हाउस के अंदर है, वो भी कन्या राशि में है। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे महीने को हम देखें तो हेल्थ वाइज स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। उन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी है जिनको पहले ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है, या इसके अतिरिक्त आप अनिद्रा की समस्या से परेशान रहते हैं, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा उन लोगों के लिए कष्टकारी रहेगा। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। बात कर लेते हैं आपके लिए कि पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए आपके लिए कुटुंब भाव के जो स्वामी हैं वो है मंगल देव, और वो चले गए हैं 12th हाउस में। ये स्थिति बेटर नहीं है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो आपके कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं से दूरी बन सकती है। लेकिन जो आपकी इंस्टेंट फैमिली है उसको 4th हाउस से देखा जाता है। तो आपके 4थे भाव के स्वामी हैं शनिदेव, वो भी वक्रीगत अवस्था में। तो आपको स्पष्ट कर दें कि पारिवारिक जीवन आपका कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति पारिवारिक जीवन में दिखाई नहीं देती है। शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है तो घर परिवार की भी स्थिति अच्छी रहेगी। माता की हेल्थ भी यहाँ पर मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है। हाँ, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य करते हैं या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य है, उसमें थोड़ी बहुत आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। साथ ही आपके लिए अगर हम बात करें तो सुख सुविधाओं के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यदि आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं, मकान परचेज करना चाहते हैं, तो अभी बहुत अच्छे योग आपके लिए यहाँ पर दिखाई नहीं देते गोचर के आधार पर। थोड़ा सा आपको अभी पेशेंस रखना होगा। हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं, उनके लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति है। देखिए, 5वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये वक्रीगत अवस्था में, तो प्रेम अगर हम बात करें तो प्रेम जीवन आपका अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सिवाय ये रहेगा कि शनिदेव ना अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते, ये ब्राह्मण प्लेनेट नहीं है। इस वजह से प्रेम संबंधों में अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो जब तक ये वक्री है तो छोटी मोटी परेशानी लेकर आएंगे, या आपके जो पार्टनर होंगे वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा ईगो पर बातों को लेकर चले जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा रह सकती है, ये चीजें रहेंगी। लेकिन शनिदेव वक्रीगत अवस्था में तो अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आप नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं सितंबर के महीने में, क्योंकि मंगल देव की भी स्थिति आपके लिए 12th हाउस में है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं से नए प्रेम संबंध की शुरुआत होती हुई भी नजर आएगी। और आपके जो राशि के स्वामी है वो 10th हाउस के अंदर है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छी स्थिति है। क्या आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं? देखिए, आपके लिए स्पष्ट कर दें कि सितंबर के महीने में प्रेम विवाह के योग हैं, लेकिन जब भी 7वें भाव के अंदर राहु हो और शनि वक्रीगत अवस्था में, 5वें भाव का स्वामी वक्रीगत अवस्था में गोचर में हो, तो विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप करेंगे तो आगे चल के पछताएंगे। ये विवाह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको अक्टूबर तक का इंतजार करना चाहिए। अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत ही शानदार टाइम शुरू हो रहा है।
तो आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप डिसीजन लेंगे और विवाह के योग हैं 100% है। दिसंबर के पहले पहले आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। जिनके विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही है उनके लिए भी अच्छे योग बनेंगे। हम बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं, आपकी संतान बड़ी है, उम्र में बड़ी है, तो उनके करियर को लेकर थोड़ा बहुत आप परेशान रह सकते हैं, है ना। लेकिन आपकी संतान प्रगति करने वाली होगी। अगर आपकी संतान टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़ी है या टेक्निकल फील्ड से, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम पीरियड उनके लिए अच्छा है, उनके करियर के लिए अच्छा है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि आपकी संतान में थोड़ा सा वो स्लो काम करेगी। कोई भी काम अगर करेंगे, कोई भी डिसीजन लेना है, तो इन डिसीजन में थोड़ा सा वो भ्रमित रहेंगे। ये स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा संतान को अगर आप एक काम कर सकते हैं, जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक हैं, आप अपनी संतान को प्रेम से समझाएं तो ज़्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा गुस्से में समझाएंगे तो ये स्थिति आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर हम बात करें तो बुद्धि यानी पंचम भाव से शेयर मार्केट को भी देखा जाता है, तो आप शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, भयंकर लॉस आपको होगा। जुपिटर की भी स्थिति अच्छी नहीं है, केतु लग्न में है, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर नहीं है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य चल रहे हैं, शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सप्तम भाव के अंदर राहु गुरु का चांडाल योग बना है, तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा दिखाई नहीं देता। स्पष्ट मैं आपको कर दूं, कब अच्छा होगा नोट कर लीजिएगा, 30 अक्टूबर से पहले अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव हैं, 12वें भाव के अंदर है, मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है। तो कैसे अच्छा होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि मंगल देव 12वें भाव में होकर अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। तो ये बहुत निगेटिव स्थिति है। आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या राहु है तो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, या छोटी मोटी बातों को लेकर यहाँ पर परेशानी चलती रहेगी। तो और साथ ही शनि की दृष्टि भी है आपके सप्तम भाव पर। तो मैं आपके लिए बोलूंगा कि अगर आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं और यदि आपके जीवन में परेशानी चल रही है, डाइवोर्स तक की स्थिति आ गई है और आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आपसे निवेदन है अभी डिसीजन न लें। 30 अक्टूबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। तुला लग्न और तुला राशि वालों, बहुत अच्छी स्थितियां हो जाएंगी। देखिए, राहु गुरु के चांडाल योग की वजह से आपके ऊपर कोई आक्षेप भी लग सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो ध्यान दें, राहु गुरु का योग है, शनि की दृष्टि है यहाँ पर, है ना, नीच की दृष्टि है, और साथ ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो इस महीने में आप कोई भी इलीगल काम करते हैं, तो आप किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो व्यक्ति आपको चीट कर सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। बिजनेस के मामले की बात करें तो बिजनेस आपका इस महीने अच्छा दिखाई दे रहा है। बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी। नए बिजनेस की शुरुआत आप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है तो उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आप IT फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अगर आप पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, या आप कोई भी ऐसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई कॉलेज चला रहे हैं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। या इसके अतिरिक्त आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जैसे साफ वगैरह करते हैं, या आप कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य, क्योंकि 10th हाउस के अंदर शुक्र देव गोचर कर रहे हैं, तो कपड़े का बिजनेस हो गया आपके लिए। साथ ही इसके अलावा आप लग्जरियस आइटम्स बेचने का कार्य करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रगति लेकर आ रहा है। बहुत अच्छा आपका काम कारोबार चलेगा, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आपके डिसीजन की वजह से, क्योंकि राहु सप्तम भाव में है, तो डिसीजन थोड़ा जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जो लोग नौकरी कर रहे हैं। देखिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़ा चेंज इस महीने में नहीं आ रहा है। अगर आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है, आप तुला लग्न के हैं, तो 15 सितंबर से पहले मिलने के चांसेस हैं। 15 सितंबर के बाद उतने अच्छे योग आपके लिए नहीं रहेंगे। साथ ही अगर प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो 15 सितंबर के पहले आपके लिए अच्छा है। हाँ, वर्क प्लेस पर लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है ना। अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, विपरीत लिंग से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं या लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये स्थिति बेहतर है। कार्यस्थल पर थोड़ा सा आपको सुकून अवश्य मिलने जा रहा है। थोड़ा सा आप मन लगाकर अपने कार्यों को करने वाले हैं, ये स्थिति मुझे दिखाई देती है। थोड़ा सा क्रोध से आपको बचना होगा। 11th हाउस में सूर्य बुध की युति है, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होने जा रही हैं। साथ ही कुछ वरिष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप कार्य करते हैं तो यहाँ पे नेम और फेम मिलने का चांसेस बहुत अच्छा आपके लिए बन रहा है, तो ये स्थिति रहेगी। जो लोग विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो मंगल की स्थिति देखते हुए मैं अच्छा कहूंगा कि स्थितियां आपके लिए बेटर हैं। आप विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि मंगल देव अच्छे प्लैनेट नहीं है, पापक ग्रह हैं, और ये 12th हाउस के अंदर है, तो आपको कुछ बेहतर ये रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाएंगे। हो सकता है आपके किसी करीबी के स्वास्थ्य को लेकर, या आप घर परिवार के किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर। हाँ, छोटे भाई बहनों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा।
या यदि आपको यात्रा करनी पड़ती है तो यात्राएं आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको 3 बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलने जा रही है। बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही दूसरी स्थिति कि आपकी हेल्थ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, सिवाय थोड़ा सा क्रोध चिड़चिड़ेपन से बचिएगा। इसके अतिरिक्त आपके लिए नए प्रेम संबंध स्थापित होते नजर आ रहे हैं। नौकरी के लिए 15 सितंबर से पहले का अच्छा टाइम है, उसके बाद का टाइम अच्छा हम नहीं देख पा रहे हैं। अब बात करें तो 2 अशुभ घटनाएं कौन सी होंगी। राहु गुरु का चांडाल योग। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी आपको अपने मैरिटल लाइफ के कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं 30 अक्टूबर तक, उसके बाद स्थितियां आपके सामने आ जाएंगी। और एक और आपके लिए खुशखबरी वाली बात बता देते हैं कि तुला लग्न वाले बहुत ज्यादा परेशान है कि उनके जीवन में पहले तो ढैया चल रही थी, है ना, फिर राहु केतु आ गए। कभी तो इनका कब अच्छा टाइम आएगा आप नोट कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। 30 अक्टूबर के बाद आपका अच्छा टाइम शुरू होगा। हर प्रकार की स्थितियां आपको फेवर करने लग जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से 2 कार्य करने हैं जिससे कि आपके जीवन में अगर कष्ट चल रहा है तो वो कम होगा। देखिए, इसको आपको डेली रूटीन में लेके आना है। करना ये रहेगा कि आप जब भी सुबह उठें तो अपने दोनों हथेलियों को एक साथ करें और उसको 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए देखें। इसके बाद अपने चेहरे से उसको आपको घुमाना है हथेली को, है ना, और ये 7 टाइम्स करना है, 7 टाइम्स करना है। लगन में आपके केतु बैठे हुए हैं तो आप इसको करें और उसके बाद फिर से हथेली को देखें और जो आपके इष्ट हैं उनको याद करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। पहला काम ये करें। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो भी आपके घर में रोटी बनती है इस चीज को करिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो प्रथम रोटी यानी पहली रोटी बन रही है उसको आप गाय के लिए निकाल दीजिए और उसके बाद उस रोटी को आप अपने हाथों से गाय को खिलाइए। ये 2 काम आप कीजिए, आपके जीवन में ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।